अगर आप लोग 3.1 में एप्लीकेशन बनाइएगा तो उस पे चलेगा, लेकिन 4.8 को, सॉरी क्या, .NET 8 को वो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे एप्लीकेशन का क्या नाम था, ये .NET टीचर्स। तो मैं somi.com लॉग इन करता हूँ और मैं दिखा देता हूँ कैसे लॉग इन मतलब कि पोस्ट किया जाता है। स्क्रीन मेरी विजुअल है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आएंगे, उस दिन हमने अकाउंट बनाया था, आप लोगों को भी पता है। जब अकाउंट बनाए रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, और ये हमारा यूजर नेम है और पासवर्ड हमने सेव किया था। लॉग इन कर लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद हम आएंगे डायरेक्ट, यहाँ कहाँ आएंगे, माई वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। और वेबसाइट पे आने के बाद ये उसके बाद फाइल मैनेजर पे आएंगे। ठीक है। तो .NET ई-कॉमर्स पब्लिश, और यहाँ पे कुछ फाइल अपलोड हुई है लेकिन पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करते हैं और फिर से अपलोड करते हैं। उस दिन हमने पब्लिश फाइल बनाया था, पब्लिश फाइल बनाना आता है सबको। और पब्लिश फाइल बनाने के बाद हमने क्या किया था, जिप किया था। जिप तो नहीं है, ये रहा, फिर से जिप कर लेते हैं। टू उसके बाद अभी हमारा जिप हो चुका है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप। इस पे क्लिक करके इस पे अपलोड, ड्रैग एंड ड्रॉप, इस पे ब्राउज करेंगे। हम पता है ना कि शायद कौन सा आइकन पे गए थे, यहाँ इस वाले अटैचमेंट के लेफ्ट साइड में ब्राउज करेंगे। अपनी लोकेशन चूज करेंगे जहाँ भी हमारी फाइल एफ ड्राइव में .NET पब्लिश के ये जी ओपन करेंगे और यहाँ पे अपलोड एंड एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अपलोड हो रहा है, यानी नेट फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और देखिए इसको सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके शिफ्ट दबा के और इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कैसे मैंने किया, एक बार कहीं किसी फाइल को सिलेक्ट करिए, यहाँ नहीं बीच में, ठीक है। बीच में करिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बार टॉप, एक बार बॉटम, या फिर बॉटम टॉप, फिर शिफ्ट दबा के माउस से क्लिक करिएगा, ये फाइल सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद इसको हमें मूव करना होता है। मूव कहाँ करेंगे, रूट
डायरेक्टरी पे मूव करेंगे। अभी हम कहाँ है, डॉट नेट ई कॉमर्स पब्लिश फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो हम इसको मूव करेंगे। तो देखिए मूव करने के बाद हमारी रूट डायरेक्टरी ये है, और यहाँ पे मूव करना, ठीक है। ठीक, इस फोल्डर से हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के लिए हमारे पास ये आइकन है, गो अब, ठीक है। और इसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो रूट डायरेक्टरी में हमारे पास ये सब फोल्डर दिखाई दे रहा, ठीक है। अब हम फिर से आएंगे यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास दो आइकन दिख रहा है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए दिख रहा है, यही था हमारा एप्लीकेशन। यस सर। हम्म, हेलो, यही है ना हमारा एप्लीकेशन, चल रहा है। अब आगे पेज नहीं होगा, इसलिए कि आगे हमने लिंक नहीं दिया, आपने केवल एक ही पेज बनाया था, है ना। बाकी सब भाई जी, ये हम क्या यूज कर रहे हैं, हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं ना। अगर पेड यूज करते तो पेड यूज करने का हम आपको दिखाते हैं। देखो पेड का ये हमारा क्या है, फ्री वाला है, ठीक है। अगर हम पेड लेते तो ये क्या ले रहा है, विंडोज होस्टिंग $7.95 पर मंथ मुझसे चार्ज करेगा, और ये somi.com हटा देगा, ठीक है। ये किस लिए दे रहा है, ये प्रचार के लिए दे रहा है ना। अगर हम यहाँ से somi.com हटा देंगे, तो क्या कोई याद करेगा somi.com कौन है, नहीं याद करेगा ना। उसी प्रकार यहाँ से भी देखिए आपको दिख रहा है होस्टेड विंडोज वर्चुअल सर्वर, दिख रहा है ना फ्री। यस सर। तो तो ये प्रचार के लिए दे रहा है, अगर आपको अपना खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। जैसे कि देखिए मेरा ये bihardeveloper.com है, इसमें आ रहा है somi.com, कहीं नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, ये पेड है। तो पेड में नहीं आता है, लेकिन जब फ्री वाला रहेगा तो उसमें आएगा, प्रचार के लिए दिया होता है, ठीक है। अब देखिए इस पे हमने क्या किया था उस टाइम। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, अभी जो ये वेबसाइट है ये किस पे रन हो रही है, HTTP पे रन हो रही है। किस पे रन हो रही है, HTTP पे रन हो रही है, ठीक। किस पे रन हो रही है, HTTP पे रन हो रही है, ठीक है। HTTP पे रन हो रहा है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, SSL सर्टिफिकेट लगाना है। तो SSL सर्टिफिकेट भी हमें क्या करना है, फ्री देता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ SSL वाले मेन्यू पे आएंगे, और यहाँ फ्री सर्टिफिकेट ऑर्डर दे रहा है ना। तो ये यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, क्रिएट ऑर्डर फॉर फ्री सर्टिफिकेट। डोमेन नेम सिलेक्ट करना पड़ता है, जिस डोमेन नेम के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पे कुछ भी नाम अपना दे देना होता है, डिपार्टमेंट IT नोएडा स्टेट यू डॉट यूपी कंट्री इंडिया, ठीक है। रिन्यू सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली वाइड वैलिड फॉर डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। तो ये 3 महीने के लिए वैलिड होता है। वन इज ए दी सर्टिफिकेट आर वैलिड फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट हमारा रिक्वेस्ट हमने कर दिया, ये पेंडिंग वैलिडेशन 15 मिनट, 15 मिनट में ये क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब तीसरी चीज हम बताते हैं, क्या डेटाबेस हमने कहाँ क्रिएट किया था, याद है आप लोगों को। मॉडल में सर। अरे भाई मॉडल तो ठीक है, कौन से सर्वर पे क्रिएट किया था, क्या somi.com पे क्रिएट किए थे डेटाबेस।
नो सर। नहीं किए थे। वो कहाँ किए थे? फ्री एसपी नेट होस्टिंग पे किए थे, ठीक है। तो डेटाबेस हमारा कहीं और है और ये somi.com कहीं और है, तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसी में क्रिएट करना चाहते हैं तो ये क्या देता है, 30 MB हमें स्पेस देता है। किसके लिए? डेटाबेस के लिए, ठीक है। डेटाबेस के लिए कितना देता है स्पेस? 30 MB। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चलेंगे, कंट्रोल लॉग आउट हो गई। यहाँ पे डेटाबेस पे चलेंगे, माय साइट पे चलते हैं, माय साइट टेक जैसा, ठीक है। और डोमेन बाइंडिंग फाइल होगा। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस के बाद क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। और डेटाबेस का हम कुछ भी नाम बना सकते हैं, जैसे कि टेक बीएसटा, कितने तारीख है? 22/09/2024, ठीक है। अपने डेटाबेस का नाम कुछ भी हम यूनिक रख सकते हैं। जनरेट न्यू लॉगिन, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एमएस SQL वर्जन, जो भी हमें लेना है हम ले सकते हैं, 19 22 16 14 जो भी। तो 19 हम लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। अभी हमने डेटाबेस ले लिया। देखिए हमारे पास कितने स्पेस देता है ये? 30 MB स्पेस देता है, जिससे भी जैसे ही डेटाबेस क्रिएट होता है तो 8 MB का स्पेस ये ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट बहुत सारे प्रोसीजर बनते हैं, ठीक है। सिस्टम प्रोसीजर, ठीक है। जैसे एसपी हेल्प टेक्स्ट किस काम में यूज होता है? एसपी हेल्प टेक्स्ट। हम्म। स्टोर प्रोसीजर एस का टेक्स्ट देखने के लिए। हाँ, इस स्टोर प्रोसीजर की डिफिनीशन देखने के लिए। अल्ट F1, अल्ट F1 किस लिए यूज होता है? किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए, टेबल की डिफिनीशन देखने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, बहुत सारे हमारे सिस्टम स्टोर प्रोसीजर सिस्टम फंक्शन होते हैं प्री डिफाइन। तो उसके लिए क्या स्पेस ले लेता है? जब भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो ये 8 MB का स्पेस ले लिया, ठीक। अब बचा कितना? 22 MB, ठीक है। तो 22 MB में हम क्या करेंगे, जो भी हमें करना होगा करेंगे। अब यहाँ पे मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे और ये कॉपी हो गया कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे और हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। अब माइग्रेशन हम चलाना चाहते हैं तो माइग्रेशन हम चला सकते हैं, यहाँ पे देखिए। अच्छा, कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं दिए है क्या इसमें? दिए तो थे उस दिन, है ना। भाई ये तो, ये कौन सा है खुल गया? इसमें नहीं किए है क्या? दूसरा वाला था क्या कोई? आप लोग किस कौन सा पे काम कर रहे हैं? ई कंप्यूटर, यही तो है। कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने किस में बनाया था? अच्छा, ये दूसरा वाला खुला लग रहा है। कनेक्शन स्ट्रिंग हमने किस में बनाया था? कोई था ना, डॉट नेट ई कॉमर्स, ये है लग रहा है। ई कॉमर्स,
ये भी नहीं है। डॉट में 3,12 किस नाम से था? सतीश कौन से नाम से था हमारा? तो डॉक्टर टी कॉमर्स के नाम से था हमारे में, तो डॉट में दिखा रहा है टी सर। कॉमर्स तो ही है, इसमें लेटेस्ट कोड नहीं है। हम्म, सर हम लोग को लिए तो हम लोग में दिखा रहा है सर। ये सर डॉट यही नेट है। ई कॉमर्स। अरे नहीं, इसमें इसमें क्या, ये तो उसका। अच्छा, मैं इसका भेज देता हूँ आप लोगों को, है ना? ठीक है, अगर हमें कोड नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे बताता हूँ। देख लेते हैं, दिखाते हैं। देखिए, इस पे हम पहले चेक करते हैं ये कहाँ से आई है। ठीक, अब ये हमारी फाइल चेकआउट हो गई। अगर हम चेक करना चाहते हैं हमने क्या चेंजेस किया, तो गिट और यहाँ पे कंपेयर है, अनमॉडिफाई में दिखा देगा कि हमने क्या चेंजेस किया है। ठीक है, कंपेयरिंग टू है, ठीक है ये। और उसके बाद हमें लेटेस्ट कोड चाहिए गिट से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसको बिल्ड हो गया। तो यहाँ पे चलेंगे व्यू और सॉरी गिट और गिट कमिट और स्टेस, ठीक है। गिट चेंजेस, तो इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ से पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमें अभी क्या दिखा, लेटेस्ट कोड आ गया। रिपोजिटरी में भी नहीं है क्या? आप लोगों ने लेटेस्ट कोड लिया था तो आप लोगों को मिला था? हाँ सर हमारे प्रोजेक्ट में तो है सर। हाँ, इस URL कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोन कर लेते हैं। हिट क्लोन और यहाँ पे पेस्ट, ठीक। हाँ, रुक गया।
ये रहा, इसमें होने वाला है ना। डॉट नेट रेमिट, तो स्टक हो गया, आ गया इसको। ठीक है, आ गया, लेटेस्ट कोड हमारे पास आ गया। हम क्या करते हैं, चलते हैं विंडो जी और एप ड्राइव में डॉट नेट ई कॉमर्स, ये और ये हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सब कुछ अपडेट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐप सेटिंग डॉट जेसन देखते हैं। यहाँ पे हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी होनी चाहिए, देखिए है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये हमने जो कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ टेस्टिंग कर ली है, अब हम कोई नया कनेक्शन स्ट्रिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें ये वाला नोटपैड में हमने ये कॉपी कर रखा है, तो हमें इस कंट्रोल सी करना है, और यहाँ पे क्या करना है, सिंपली और इसको हटा के और हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लॉगिन पासवर्ड ये रहा हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस पे माइग्रेशन चला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माइग्रेशन चला देंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इस डेटाबेस में ये बिल्कुल ही ब्लैंक होगा, अभी हमारे पास इसमें न्यू क्रिएट किया हमने, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम टूल्स पे चलेंगे और न्यू वेब पैकेज होंगे। ठीक है, और माइग्रेशन तो हमारा हुआ ही है, उसी माइग्रेशन को हम क्या कर देंगे, अपडेट डेटाबेस नाम का कमांड चला देंगे। ठीक है, अपडेट डेटा बेस, ठीक, एंटर। अब ये हमारा कनेक्शन कहाँ बन जाएगा, somi.com पे। ये माइग्रेशन के थ्रू क्या कर देगा, टेबल अपडेट कर देगा। ठीक है, अगर टेबल हमने कोई बनाया होगा तो। देखिए हो गया, माइग्रेशन सक्सेसफुली चल गई, कोई दिक्कत नहीं आई है ना। अब देखिए, अब इस अगर इसे हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे, देखिए देखने का तरीका हमारे पास होता है, अगर हमें डेटाबेस देखना है तो हमें डेटाबेस देखने के लिए क्या होता है हमारे पास, एक वो होता है, क्या कहते हैं, क्वेरी। ठीक है, तो डेटाबेस, तो डेटाबेस करने के लिए मेरे पास एक क्वेरी होती है, सेलेक्ट स्टार सिक्वल में।
गेट लिस्ट, ठीक है, ये रहा सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर सिस्टम डॉट डेटाबेस, ठीक है, कंट्रोल सी, इसको हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और यहाँ पे चलेंगे somi.com पे डेटाबेस डिटेल। अब अगर हम स्क्रिप्ट चलाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, ओपन टी स्क्रिप्ट, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे। जैसे SQL में हमारी क्वेरी चलती है वैसे यहाँ पे भी क्वेरी चलती है। देखिए इतने सारे डेटाबेस हैं, ठीक है, तो हमारे डेटाबेस का क्या नाम था, ये पूरे सिस्टम का डेटाबेस दे रहा है, तो हमने शायद .NET ट्रेनिंग, यहाँ से देख सकते हैं हमारे डेटाबेस का क्या नाम है। डेटाबेस का नाम है इनिशियल कैटलॉग, दे रहा होगा कहीं, डेटा सोर्स इनिशियल कैटलॉग टैग बीएसआर, ये रहा डेटाबेस का नाम क्या है, टैग बीएसआर 2000, टैग बीएसआर 22/9/2024, ठीक है, तो आप इसमें खोज सकते हैं टैग बीएसआर HTTPS, देखिए ये रहा, ठीक है, ये हमारा टैग बीएसआर, ठीक। और हमने जो कॉलम बनाया था तो हम इसके थ्रू, ये रहा, ठीक, बैक करेंगे, ये डेटाबेस हमारा दिख गया। तो अब उसके बाद हम टेबल खोजना चाहते हैं तो टेबल की क्वेरी चला सकते हैं। और टेबल हमारे मॉडल का क्या नाम था, देख लेते हैं, डेटा एप्लीकेशन, और यहाँ पे एप्लीकेशन यूजर, ठीक है। अब देखिए इसमें रिकॉर्ड नहीं है, तो नहीं है, हमें पता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, ठीक है, एग्जीक्यूट एसक्यूएल, तो आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम इतना ही हमने रखा था, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ भी माइग्रेशन के थ्रू हमने अपडेट कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत, राहुल सतीश राजू अरबाज, कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक, मतलब कोई परेशानी लग रही है? कौन सा कमांड चलाते हैं आप लोगों को पता है? अगर इस हमें माइग्रेशन को रिमूव करना है तो हम कौन सा कमांड चलाएंगे? माइग्रेशन रिमूव। डेटाबेस रिमूव। माइग्रेशन रिमूव, रिमूव माइग्रेशन होता है, रिमूव MIGRATION, रिमूव माइग्रेशन, और यहाँ पे फोर्स लिखते हैं, ठीक है। तो फोर्स लिखेंगे तो ये क्या करेगा, फोर्सफुली प्रीवियस माइग्रेशन को रिमूव कर देगा, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या करता है, माइग्रेशन को रिमूव करेगा, मैं भी दिखाता हूँ। देखिए इसने क्या किया, माइग्रेशन रिमूव कर दिया। यहाँ से आपने देखा जनरेट टेबल जो था वो हट चुका है ना। अब देखिए अब इसको हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट डेटाबेस करना पड़ता है, अपडेट डेटाबेस, ठीक। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जनरेट टेबल वाली माइग्रेशन को रिमूव कर देगा, और फिर ये क्या करेगा, उसको जो वहां पे माइग्रेशन हिस्ट्री हमने देखी थी ना, ब्लैंक एक माइग्रेशन हिस्ट्री बन रही थी, उस माइग्रेशन हिस्ट्री में ये अपडेट होता रहेगा। जितनी बार भी हम माइग्रेशन चलाएंगे तो EF माइग्रेशन हिस्ट्री जो थी तो उसमें ये अपडेट होता रहेगा। अब देखिए अब यहाँ पे हमें कॉलम वॉलम नहीं मिलेगा, रन स्क्रिप्ट चलते हैं, और यहाँ पे जो हमने चलाया था, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, an exception occurred while executing this invalid object name, यही आता है जब हमें टेबल में कोई टेबल नहीं मिलता है डेटाबेस में, तो यही आता है ना एक्सेप्शन, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, यस सर। ठीक है। आप देखिए दोबारा हम माइग्रेशन चला देते हैं, देखिए माइग्रेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटाबेस टेबल बनाएंगे, एंड माइग्रेशन, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, जनरेट टेबल, ठीक है। देखिए जब हमें दो स्ट्रिंग देना पड़ा, स्पेस देखिए, तो उस टाइम हम क्या करते हैं,
डबल कोट के अंदर लिखते हैं। अगर हमें सिंगल स्ट्रिंग विदाउट स्पेस देना होता तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, देखिए अब माइग्रेशन के थ्रू हमारा माइग्रेशन चल गया, और इसी माइग्रेशन के थ्रू हमें अपडेट कराना है, तो अपडेट डेटाबेस। अब देखिए, अब यहाँ पे हम चलाते हैं, और इसको 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 आ गया आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक ये तो था हमारा पैनल पे, ठीक है, मतलब अगर कहीं होस्टिंग हमें मिलता है तो। लेकिन अगर हमें डेडिकेटेड सर्वर आप लोग देखे हैं कैसे होता है, जिसपे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पब्लिश होता है। नो सर। अभी नहीं देखिए, देखे सर। हाँ 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 भाई सतीश, बताओ। अभी नहीं देखे सर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आज। देखिए, एक तो जैसे कि हमारे लोकल में भी होता है, आपके सिस्टम में भी होता है। हमारा क्या होता है, जो हमारा जिस मशीन पे हम काम कर रहे हैं, अभी जो ये आपको सिस्टम दिख रहा है लोकल मशीन, ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट कर, इसको भी हटा दो, इसको मिनिमाइज कर। देखिए, ये जो हमारा सिस्टम दिख रहा है, विंडोज ई करेंगे तो ये हमारा दिस पीसी जो दिख रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, एज ए लाइव यूज कर सकते हैं अपने मशीन को। जो ये हमें $7 में, जो हमें ये $7 पर मंथ, $80 पर मंथ गोडैडी पे डेडिकेटेड विंडोज सर्वर या फिर शेयर्ड होस्टिंग मिलता है। जो ये होस्टिंग आप देख रहे हैं, ये किस टाइप का होस्टिंग है, ये शेयर्ड होस्टिंग है। ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि हमको कुछ स्पेस क्रिएट करके दे दी जाता है, मतलब कि शेयर्ड रूम, शेयर्ड पीजी। क्या होता है कि मतलब कि आप आपका पर्सनल नहीं होता है उसमें, दूसरे स्टूडेंट या फिर दूसरे पीपुल्स क्या होते हैं, शेयरिंग में रहते हैं। ठीक है, शेयरिंग लैट्रिन, शेयरिंग बाथरूम, शेयरिंग रूम होता है ना। तो उसी प्रकार से हमारा सर्वर भी होता है। तो एक डेडिकेटेड सर्वर होता है, एक शेयर्ड सर्वर होता है, वीपीएस सर्वर होता है। ठीक है, तो जो शेयर्ड सर्वर होता है उसमें हमें कुछ स्पेस इसको कुछ स्पेस मिल जाता है, उस स्पेस पे हम अपना काम करते हैं। जैसे कि ये अभी somi.com देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये शेयर्ड होस्टिंग है, शेयर्ड होस्टिंग का एक पार्ट है। ठीक है, अगर हम डेडिकेटेड सर्वर लेते हैं, तो देखिए डेडिकेटेड सर्वर हमको यहाँ पे डायरेक्टली विंडोज प्लस आर करेंगे और INETMGR करेंगे, INETMGR। ठीक है, INETMGR मतलब इंटरनेट मैनेजर। ठीक है, जैसे ही ओपन करिएगा तो ये हमारे पास IIS खुल जाएगा। ठीक है, ये जो स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, ये सर्वर का पार्ट है। तो ये डेडिकेटेड सर्वर, मतलब हमने मशीन को ही अपने आईएएस बना दिया। जो भी हमारा .NET कोर का प्रोजेक्ट होता है वो किस पे रन होता है, आईएएस पे रन होता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, आईएएस चाहिए होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके सिस्टम में आईएएस इनेबल नहीं होगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आईएएस टाइप करिएगा तो आपको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर यहाँ पे नहीं दिखेगा, जब इनेबल नहीं होगा तो। ठीक है, तो हम अपनी एपीआई को या फिर अपने एप्लीकेशन को अपने सर्वर पे भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए पब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, अगर लोकल में चलाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी आईपी को अगर हमें पब्लिक करना है तो उसके लिए कुछ सेटिंग होती है, कुछ कमांड होते हैं। ठीक है, वो चलाना पड़ता है। ठीक, अब देखिए, अब हम आपको लाइव डेडिकेटेड सर्वर दिखा रहे हैं। ठीक है, किसी भी मशीन को रिमोट पे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो हम किसी भी मशीन को आईपी के थ्रू क्या करते हैं, रिमोट पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आईपी है, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को रिमोट पे लेते हैं। ये इससे क्या होगा, देखिए, ये आपको अब स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, ये क्या है, ये जो आपको दिख रही है स्क्रीन, ये क्या है, ये लाइव डेडिकेटेड सर्वर है। ठीक है,
ये किसके कैसे कैसे है, जैसे हमारा पीसी होता है सेम उसी प्रकार से आपको दिख रहा है। यहाँ पे सी ड्राइव है, यहाँ पे डी ड्राइव है। ये क्या है, ये डेडिकेटेड सर्वर है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जैसे सर्वर रूम होता है ना आपके ऑफिस में, सर्वर रूम, तो उसी प्रकार से ये भी एक पीसी है। उस पीसी को इससे क्या कर दिया गया है, मतलब कि एक सर्वर बना दिया गया है डेडिकेटेड, ठीक है। इसका क्या काम है, केवल और केवल पब्लिश करना काम है। इस पे अगर हम इस पे भी कोडिंग कर सकते हैं, अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी विजुअल स्टूडियो होगा, यहाँ पे भी सीक्वल सर्वर होगा, जो कुछ भी हम रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें लिमिटेड स्पेस मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना जीबी स्पेस मिल रहा है हमको, 500 जीबी स्पेस मिल रहा है। लेकिन हमारे सिस्टम में कितना जीबी स्पेस होता है, 1000 टीबी होता है। एक टीबी होता है, 10 टीबी होता है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पे। अगर हम इसकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, देखिए सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें देखिए वही चीज मिलता है जो हमारे लोकल कंप्यूटर में मिलता है। तो ये एक टाइप का ये लोकल कंप्यूटर ही है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे भी जैसे हमने वहां पे क्या किया था, साइट को साइट को मतलब कि आईएस को ओपन किया था, तो यहाँ पे भी विंडोज आर INET-MGR, ठीक है, ऐसे करेंगे। और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ चलते हैं साइट, ठीक है। अब देखिए जो हमारी साइट है कहाँ पब्लिश है, यहाँ पब्लिश है। अगर हम इसके फोल्डर स्ट्रक्चर पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखिए यही फाइल हमने soumi.com पे ऐसे पब्लिश किया था। ये क्या है, ये बाइनरी फाइल है, ठीक है। तो इसी फाइल को हमें क्या करना होता है, पब्लिश करना होता है, ठीक है। सी ड्राइव में हमने क्या किया भैया, इस फोल्डर के अंदर हमने सारे कोड को रखा था, रूट डायरेक्टरी जो होती है, ठीक। तो हमारी रूट डायरेक्टरी क्या है, ये बिहारी डेवलपर। और इसी बिहारी डेवलपर को हम एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर इस पे हमें साइट होस्ट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, तो हम बताते हैं आपको इस पे क्या करना होता है, ठीक है। आपके सिस्टम में भी आईएस इनेबल करके आप अपने सिस्टम को पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हम डिस्कवर करते हैं। हमने देख लिया कि हमारा लाइव डेडिकेटेड सर्वर कैसा होता है। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स? सर एक बार फिर से बता दीजिए। अभी मतलब इसका आप लोगों को काम बहुत आगे चल के लगने वाला है, तो मैं दिखा देता हूँ फिर से। क्या मतलब क्या बताएं इसमें, कि ये कैसे देखिए। ओपन करते हैं। तो ओपन आपके पास क्रेडेंशियल होना चाहिए ना, आपके पास क्रेडेंशियल होना चाहिए ना, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे जैसे आप MSTC भी लिख सकते हैं, ठीक है, MSTC, ठीक है। MSTC लिख सकते हैं, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लिख सकते हैं, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर का नाम देना होता है, ठीक है। नाम हम कैसे पता करेंगे, तो ये जब हम होस्टिंग खरीदते हैं तो हमको क्या होता है, क्रेडेंशियल मिलता है, ठीक है। अब वो क्रेडेंशियल जैसे कि आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पे CMD पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ही देखिए, जैसे ही आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे ना, आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है। तो हमें क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होती है, ठीक है। हमारी आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.36, ठीक है। तो उसी प्रकार इस कंप्यूटर की आईपी एड्रेस है। तो हम किसी को कॉल कैसे करते हैं, उसके किसी नाम के थ्रू। तो जो आईपी एड्रेस है क्या है, यूनिक नेम है, ठीक। ये एक आईपी एड्रेस किसी दूसरे सिस्टम का आईपी एड्रेस नहीं हो सकता है ना। तो इसी प्रकार से यूनिक है। तो जब हमने होस्टिंग परचेज किया तो उसने हमें क्रेडेंशियल दिया, लॉगिन पासवर्ड जो कुछ भी देना था उसको दिया। तो यहाँ पे हमने ये डाला, ठीक। अभी डालने के बाद जैसे हमने रिमेंबर भी पे कर दिया तो पासवर्ड सेव हो गया है। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, उस सिस्टम को, मतलब वो जहां कहीं भी है, यूएस में है, इंडिया में है, मुंबई में है, अहमदाबाद में है, उसको हमने क्या किया, रिमोटली अपने सिस्टम पे एक्सेस कर लिया। ये क्या है, एज ए वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल मशीन क्या होता है कि सिस्टम के जैसे प्रतीत होगा लेकिन वो क्लाउड पे रहेगा, कहीं किसी सर्वर पे रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वर्चुअल मशीन है, ठीक है। वर्चुअल मशीन एज ए लोकल मशीन की तरह बिहेव करता है, ठीक है, ठीक। अगर हमें पब्लिश करनी है तो विंडोज आर INET-MGR करेंगे, और यहाँ पे हम आ जाएंगे अपनी साइट पे, और यहाँ पे ऐसा आएंगे, ठीक है। ये लुक एंड फील आपको लोकल सर्वर पे हम बताते हैं कैसे आता है, ठीक है। देख लिया आपने।
यस सर। ठीक है, आपको लोकल दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये हम लोकल अभी किस कहाँ पे है, लोकल पे है, ये हमारी लोकल मशीन है। ठीक है, देखिए आप अपने इस मशीन में आईएएस कैसे इनेबल करिएगा। ठीक है, देखिए आईएएस इनेबल करने के लिए हमें कहाँ चलना होता है, कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में। ठीक, कंट्रोल पैनल में जाइएगा तो ये क्या करना होगा, यहाँ पे प्रोग्राम्स एंड फीचर में जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे टर्न ऑफ विंडोज फीचर ऑन या ऑफ करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए आईएएस इनेबल है ये, जैसे टर्न ऑन ऑफ विंडोज फीचर में जाइएगा तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आईआईएस आईएएस इंफॉर्मेशन इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस होस्टेबल वेब कोड इनेबल है। ठीक है, आईएएस मैनेजर कंसोल ये इनेबल होना चाहिए। ठीक है, क्या इनेबल होना चाहिए, आईएएस मैनेजमेंट कंसोल ये इनेबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक ना, यस सर। यहाँ तक जब ये इनेबल रहेगा तो, और उसके बाद जैसे ही हम ओके बटन पर सेव कर देंगे, मतलब जैसे भी आप इनेबल कर लीजिएगा, इनेबल करने के बाद आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद देखिए आप यहाँ पे रिमोट सॉरी विंडोज प्लस आर और INETMGR टाइप करिएगा और एंटर प्रेस करिएगा तो आपको यहाँ पे ये खुल जाएगा, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट IIS अगर प्रेस करते हैं तो आपको ये आइकन दिखने लगेगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर। ठीक है, ये आइकन दिखने लगेगा तो इस पे आप बिल्कुल हमारा रिमोट सर्वर ऐसे ही दिख रहा था, जो अभी हमने आपको दिखाया था वो ऐसे दिख रहा था। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, मतलब कि होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो होस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं साइट पे। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं ऐड वेबसाइट, कोई अगर हमें वेबसाइट बनानी हो तो यहाँ पे साइट नेम जैसे कि कुछ भी हम रख सकते हैं, .NET ट्रेनिंग, .NET ट्रेनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिजिकल पाथ सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो फिजिकल पाथ हमें सेलेक्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से जो हमने पब्लिश किया था, पब्लिश तो शायद हमने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे फिर से पब्लिश बना देते हैं, फिर से बन जाएगा। ये देखिए अब गया फोल्डर, नेक्स्ट एफ ड्राइव में करते हैं, एफ ड्राइव में पेस्ट पब्लिश, इसी में कर देते हैं पब्लिश। ठीक है, चलिए नया बना देते हैं, कहीं गड़बड़ हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। नेट में .NET पब्लिश .NET अंडरस्कोर पब्लिश। ठीक है, ओके करते हैं तो फिर से हमें उस फोल्डर को सिलेक्ट करना होता है, दिस पीसी एफ ड्राइव .NET पब्लिश के नाम से हमने बनाया था, ये फोल्डर को हमने सिलेक्ट कर लिया, फिनिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम रहता है तो कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, अभी सेकंड टाइम आते हैं तो डिलीट एग्जिस्टिंग फाइल ट्रू कर देंगे और यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पब्लिश फाइल बन जाएगी, उसके बाद हम अभी बताते हैं क्या करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसफुली पब्लिश बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिजिकल पाथ देना होता है। ठीक है, तो फिजिकल पाथ हम जाके सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ एफ ड्राइव में .NET पब्लिश। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें अगर
लोकल होस्ट पे रखना है चाहते हैं तो ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज ऑल अनअसाइंड रहने देते हैं। अगर होस्ट नेम आपने डोमेन खरीद रखा है, आपके पास डोमेन है, तो आप यहाँ पे डोमेन नेम दीजिएगा, अदरवाइज एम्प्टी रखिएगा लोकल होस्ट पे रन करने के लिए, ठीक है। यहाँ ओपन कर देंगे। ये कह रहा है कि 80 ऑलरेडी किसी को असाइन है, ठीक है। तो 80 हम नहीं दे सकते, इसको हमें इसका पोर्ट चेंज करना पड़ेगा, डॉट नेट ट्रेनिंग, और यहाँ पे बाइंडिंग पे चलेंगे फिर से, और इसके पोर्ट को हम एडिट कर देंगे। तो पोर्ट हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, पिच 83 84 कुछ भी दे देते हैं। ओके ठीक है। अभी हमारी क्या साइट क्या है, स्टॉप है, तो इसको हमें रन करना है, ठीक। ये हमारी साइट रन हो चुकी है, और यहाँ से ब्राउज पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए खुल गया, खुल गया ना। Yes, sir. यहाँ तक दिक्कत किसी को? नो सर। राजू, सतीश, राहुल, अरबाज? No, sir. ठीक है, तो आप देखिए अगला कदम जो हमारा होगा अब क्या होगा, अगला सिनेरियो हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले अगर इस एप्लीकेशन को हमें रन करना है, इस एप्लीकेशन पे हमें काम करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर की फंक्शनैलिटी कंप्लीट करेंगे। क्या कह रहे हो लोग? यस सर। तो यूजर की सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब clear है। तो यूजर फंक्शनैलिटी कंप्लीट करने के लिए इंडेक्स पेज पे चलते हैं, और हमें यहाँ क्या दिखाना है, लॉगिन स्क्रीन दिखाना है, ठीक है। तो लॉगिन स्क्रीन के लिए हमें क्या चाहिए, तो देखिए जब भी हमारा लॉगिन स्क्रीन होता है, अगर यहाँ पे लॉग आउट करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से डिजाइन आ रहा है, ठीक है। अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड, रिमेंबर मी, और यहाँ पे रजिस्टर। अगर इस स्क्रीन को हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, एनी आइडिया? राजू, सतीश, राहुल, अरबाज, भाई आप लोग सबसे बोल पहले रहे हो। सबसे पहले कंट्रोलर बनाएंगे, फिर उसमें व्यू क्रिएट करेंगे। व्यू तो बना हुआ है, इस पे डेटाबेस पे काम करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे। केवल बनाएंगे, ठीक है, देखिए देखिए अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से हमने किया लॉग आउट, ठीक है, तो ये पेज लॉगिन डॉट CSS/HTML पे ले गया, ठीक। तो अभी देखिए, अभी जो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा था तो क्या हो रहा था, लॉग आउट लेआउट मिल रहा था, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले इसको भी लेआउट एक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे हम फोल्डर एक बना लेते हैं, किसके नाम से, अकाउंट के नाम से, ठीक है, अकाउंट, ठीक। अब अकाउंट के नाम से हमने क्या किया, एक फोल्डर बना दिया, ठीक। और इसको हम करते हैं कॉपी, और इसको हम करते हैं पेस्ट, ठीक है। इसको हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक। तो ये हमारा क्या है, पुराना लेआउट है, ठीक। तो इसको हम ये लेआउट ही रहने देते हैं, ये अकाउंट के अंदर है, ठीक। तो हम इजीली समझ जाएंगे, ये लेआउट है हमारा डिफरेंट है, ये लेआउट है हमारा डिफरेंट है, और ये लेआउट डिफरेंट है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को? सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। क्लियर हो गई?
हो गया, ठीक हो गया। भाई प्रॉब्लम है यहाँ पे, दिक्कत हो जाती है कभी। आवाज मेरी जा रही है आप लोगों के पास? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो अकाउंट फोल्डर के जो अंदर हम लेआउट रख रहे हैं वो किस लिए रख रहे हैं? लॉगिन के लिए, रजिस्टर के लिए, फॉरगेट के लिए, और मतलब अकाउंट मैनेजमेंट से जितना भी हमारा काम होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? अकाउंट वाला लेआउट दिखाएंगे। ठीक है, जिसमें कि हमको साइड बार नहीं चाहिए, हेडर नहीं चाहिए, फुटर नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अकाउंट वाला यूज करेंगे। जिसमें हमें हेडर चाहिए, फुटर चाहिए, साइड बार चाहिए, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? ई कॉम फुटर का लेआउट यूज करेंगे। ठीक है, और ये लेआउट ये बाय डिफॉल्ट आया था, तो इसका हमें यूज नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? यस अब देखिए, अगर अब हमें इसका इस लेआउट को कॉन्फ़िगर करना है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इस लेआउट को कॉन्फ़िगर करना है तो हम सिंपली यहाँ से भी लॉगिन, ये कहाँ है? पेज लॉगिन। ठीक है, पेज लॉगिन, पेज लॉगिन ये रहा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? एडिट विथ नोटपैड करते हैं और ये पूरा कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल एस सी, और यहाँ पे चलेंगे। अब देखिए, अब लेआउट हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल कहाँ है ये लेआउट, ठीक है, कंट्रोल ए वी। ठीक, ये हमने लेआउट कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, तो अगर इसको हम रन करेंगे तो अभी हमें चाहिए, अब हम चलते हैं कंट्रोलर पे और एक कंट्रोलर बनाएंगे अकाउंट के नाम से, कंट्रोलर। ठीक, एमवीसी कंट्रोलर एपीटी। ठीक है, तो यहाँ से होम, यहाँ से अकाउंट। ठीक है, ठीक, इंडेक्स। अब इस पे हम क्या कर देंगे? लॉगिन, पब्लिक IXM रिजल्ट, लॉगिन। ठीक है, रिटर्न व्यू, कंट्रोल एस। ठीक, अब इस पे राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे? व्यू ऐड करेंगे। यहाँ पे आप एक चीज, आप लोग एक चीज देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है? लेआउट कौन सा सिलेक्ट करना है? आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना? राजू, सतीश, राहुल, अरबाज। यस सर। यस ठीक है, अब हमें लेआउट कौन सा यूज करना है? डिफरेंट लेआउट यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ थ्री डॉट पे हम क्लिक करेंगे और हमारा जो लेआउट है कहाँ है? शेयर्ड के अंदर। अब शेयर्ड के अंदर कौन सा है? अकाउंट। अकाउंट के अंदर लेआउट डॉट CSHTML। ठीक है, अब हम कौन सा लेआउट यूज करेंगे? अकाउंट वाला लेआउट यूज करेंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा लेआउट डिफरेंट यूज होगा। ठीक, अब देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें लेआउट व्यूज शेयर्ड अकाउंट लेआउट डॉट CSHTML। ठीक है, यहाँ तक आ गए। आप देखिए, अब हमें जो भी हमारा रेंडर बॉडी है उसको हम अलग करेंगे, तो शेयर पे चलते हैं और यहाँ अकाउंट लेआउट पे चलते हैं। ये जो हमें क्या चाहिए, यहाँ से आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और लेआउट हम देखते हैं कहाँ है, कंटेनर फ्लूड। ठीक है, तो हम ये div क्लास रो X100 इसी के अंदर सारा बाइंड हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं F2, कंट्रोल ए X। ठीक है, आप देखिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, इस पे भी वैसे ही काम कर लेते हैं। ठीक है, कंटेनर फ्लूड। ठीक है, ये रहा, देखिए यहाँ पे इसको हमें कंट्रोल X। ठीक, और इसको हमें कहाँ पेस्ट कर देना है?
यहाँ पे इंडेक्स login.csht में वाले पेज पे, और यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, @render body, @render body, ठीक है, कंट्रोल S। ठीक, यहाँ तक दिक्कत किसी को कोई नहीं होनी चाहिए। सर स्क्रीन रुक रुक के आ रही है। तो शुरू से स्क्रीन को क्या आ रही थी, कुछ समझ नहीं आया। अभी भी रुक रुक के आ रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने कट किया, कहाँ से कट किया था, फिर से दिखाया या फिर यहाँ पे हमने नोटपैड में, ठीक है, ठीक है, पेज लॉगिन, ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि इसका रेंडर बॉडी कौन सा है, ठीक है, इसका जो मेन रूट है उसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए सिंपली अगर हमें नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इंस्पेक्ट कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो सबका रूट है वो कहाँ है, ठीक है। तो देखिए सबका रूट किसके अंदर है, या तो हम इसको भी रूट बना सकते हैं, रो H100 को, या फिर कंटेनर फ्लूट को ही रूट बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको F2 करके कंट्रोल रिमूव कर देंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो ये हमारा रूट फोल्डर है, ठीक है, बाकी कंटेनर है। तो सेम वही हमने क्या किया, लेआउट पर गए और लेआउट से हमने क्या किया, div क्लास रो H100 को हमने कट कर दिया, ठीक है। अब इसको हमें रेंडर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे रेंडर बॉडी लगा दिया। तो ये क्या करेगा, login.cshtml का जो भी रेंडर पेज है उसको ये कॉल करेगा कहाँ, रेंडर बॉडी के अंदर, जहां पे हमने रेंडर बॉडी लिखा हुआ है, यानी इसी बॉडी के अंदर वो बाकी के कंटेंट को रेंडर करेगा, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यस ठीक है, तो लॉगिन का पेज बन गया। उसके बाद अगर हमें रजिस्टर का पेज, अब देखिए अब हमें जरूरत नहीं है सबके लिए अलग अलग बनाने की, ठीक है, हमने एक अकाउंट का बना दिया। अब देखिए अब हमें रजिस्टर का बनाना होगा, पब्लिक IXM रिजल्ट, और यहाँ पे GISTER रजिस्टर, ठीक है। रिटर्न व्यू, ठीक है, रजिस्टर, ठीक। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड का पब्लिक IXM रिजल्ट, फॉरगेट पासवर्ड, रिटर्न व्यू, ठीक है। और उसके बाद हम एक और बनेगी हमारी इसके लिए, पब्लिक IXM रिजल्ट फॉरगेट यूजर नेम, रिटर्न व्यू, ठीक है, ठीक। तो इन सबों का हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू बनाना पड़ेगा, तभी तो हम पेज को कॉन्फ़िगर करेंगे। ऐड व्यू, पेज व्यू, रजिस्टर। अब हमें लेआउट कौन सा चाहिए, यही वाला चाहिए, अकाउंट वाला ही, ठीक है, ऐड। तो रजिस्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली स्क्रीन चाहिए, तो इस स्क्रीन को कौन सा, पेज रजिस्टर डॉट HTML, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चलेंगे और इसको हमें रो H100 ही चाहिए, F2 करेंगे, कंट्रोल C, ठीक है। और इसको हम कहाँ कॉपी कर देंगे, रजिस्टर में, कंट्रोल V, ठीक है। रजिस्टर की स्क्रीन बन गई। आप देखिए अब हमें किस टाइप बनाना है, फॉरगेट पासवर्ड का, ऐड व्यू, पेज व्यू, ऐड, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऐड फॉरगेट पासवर्ड,
ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड के लिए हमें जो स्क्रीन चाहिए वो कौन सी चाहिए, रजिस्टर साइन इन और फॉरगेट पासवर्ड ये था, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए एक्सपेक्ट करेंगे रो H100 F2 कंट्रोल F C, ठीक, और फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। कंट्रोल S कंट्रोल K D, ठीक। आप देखिए सेव करते हैं और फॉरगेट यूजर नेम का नहीं है तो बाद में हम बना लेंगे। अभी फॉरगेट यूजर नेम का इसमें पेज नहीं दिख रहा है सर, कहीं फंक्शनैलिटी नहीं दी है। नीड हेल्प में क्या है, कुछ नहीं, रजिस्टर रजिस्टर का साइन इन और कंटिन्यू, ठीक है। इतना ही के साथ चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो काम हमने कर लिया। ये जो आपका ये दिख रहा है ये क्या होता है, टाइटल होता है जो ऊपर दिखता है ब्राउजर के, रजिस्टर अकाउंट लिख देते हैं, चाहे रजिस्टर यूजर या फिर जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लॉग इन क्लियर लॉग इन, ठीक है। अब देखिए अब इस टाइटल को हमें दिखाना है कहाँ, लेआउट पे। तो ये अभी क्या हो रहा होगा अगर हम इसको रन करेंगे, देखिए रन करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट क्या रन हो रहा था, लेआउट खुल जा रहा था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है भी दिखाते हैं। देखिए अब अभी हमें ये दिख रहा है लेकिन हमें बिना लॉगिन किए ये स्क्रीन नहीं दिखानी है। तो हमें फर्स्ट टाइम में क्या रन करवाना है, लॉगिन का इंडेक्स पेज रन करवाना है, ठीक है। नहीं सॉरी, अकाउंट का इंडेक्स पेज, अकाउंट का लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। देखिए इसकी अभी CSS लोड नहीं हुई, ठीक है। स्क्रीन तो आ गया लेकिन CSS लोड नहीं हुई, ठीक है। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसका JS वेंडर कहाँ है, www फोल्डर JS और वेंडर मिला नहीं। वेंडर के अंदर तो वेंडर है, JS के अंदर JS है, वेंडर के अंदर ग्लोबल CDEFG ग्लोबल है, इसको अभी CS नहीं मिल रहा है, ठीक है। CSS नहीं मिला, ठीक है। अभी हम देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें कहाँ रन, ओहो काट दे, बाय डिफॉल्ट हमें कहाँ रन करवाना है, अकाउंट के लॉगिन पे, ठीक है। अकाउंट पे लॉगिन के लिए बाय डिफॉल्ट हमें करने के लिए यहाँ पे हमें सेट करना होता है कहाँ, program.cs में, और कंट्रोलर कौन सा है, अकाउंट। अकाउंट का कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा, लॉगिन, ठीक है। अब अभी देखिए अभी ये क्या हो रहा है, लोकल होस्ट और W3CR बूटस्ट्रैप। अगर हम यहाँ पे अकाउंट के लॉगिन पे करते हैं, ठीक है, तो ये हमें कुछ इस प्रकार से ऐसी स्क्रीन दिख रही है। अब देखिए W3CRM बूटस्ट्रैप एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। तो इस टाइटल अभी ये क्या है, स्टैटिक आ रहा है टाइटल, ठीक है। तो इस टाइटल को हमें डायनेमिक करना है। तो डायनेमिक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले के देखिए ये कहाँ से आ रहा है, लेआउट से आ रहा है। लेआउट में कहाँ आएंगे, W3CRM बूटस्ट्रैप एडमिन डैशबोर्ड टेम्पलेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे टेक DSR, ठीक है, .net, ठीक। ये तो हमारा स्टैटिक रहेगा। लेकिन अब जिस पेज से आ रहे हैं, देखिए जैसे कि कोई भी अगर वेबसाइट ओपन करिएगा, जिसे कोई भी अगर वेबसाइट ओपन करिएगा तो जिस पेज पे आप चाहिएगा उसका स्क्रीन रहता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी हम ले लेते हैं, कौन सी वेबसाइट ले, चलिए सरकारी रिजल्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। इस पे आप जैसे क्लिक करिएगा तो देखिए सरकारी रिजल्ट.com, सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म रिजल्ट 2024, ठीक है। अगर फिर किसी दूसरे पेज पे जाइएगा, रिजल्ट देखिए RBI ऑफिसर ग्रेड B, तो ये डायनेमिक टाइटल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा भी टाइटल
चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो डॉट नेट टेक बीएसआर डॉट नेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, @ व्यू डाटा, और व्यू डाटा में हमारा क्या आता है, जो पेज पे रहता है, जिसे फॉरगेट पासवर्ड ये दिस दैट वाज टाइप व्यू वेल टाइटल। अब ये देखिए टाइटल हमारा क्या है, की है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। इसी प्रकार रजिस्टर, तो ये हमारा की क्या रहेगा, हर पेज पे सेम रहेगा, ठीक। तो उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, @ और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। तो अब हमारी क्या होगी, टाइटल चेंज होगी, ठीक। देखिए सर इसमें व्यू डेटा क्या होता है सर? व्यू डेटा का मतलब व्यू डेटा का यूज हम टाइटल के लिए यूज करते हैं। जो भी हमें अगर किसी वैल्यू को रखना है, एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाना है, तो हम क्या करते हैं, व्यू डाटा का यूज करते हैं। जैसे व्यू आपने पढ़ा होगा, व्यू डाटा, टेम्प डाटा, व्यू बैग, ठीक है, याद आ रहा है, व्यू बैग, टेम्प डाटा और व्यू डाटा, टेम्प डाटा और व्यू बैग। व्यू बैग क्या होता है, ये डायनेमिक प्रॉपर्टी, डायनेमिक अगर चीजों का हमें रेंडर करवाना है, हमें रन टाइम पे डिसाइड करना है कि उसके अंदर क्या रखना है, ठीक है, ये डायनेमिक बिहेव करता है, ठीक। और टेम्प डाटा, व्यू डाटा, ठीक है, ये डायनेमिकली नहीं होता है, ठीक है। ओके सर। तो आप देखिए, अगर हम इसको प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो देखिए अब आ गया क्या, डॉट टेक बीएसआर डॉट नेट लॉगिन आ गया ना। जो भी हम चेंज करेंगे यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। हाँ सर। अब देखिए इसकी सीएसएस लोड भी हो रही है, देखिए आ गया techbsr.net लॉगिन आ रहा है ना। अब अगर हम रजिस्टर पे चलेंगे तो ये रजिस्टर का पेज नहीं मिल रहा है, क्यों, तो इस पेज को लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये पेज कहाँ होगा, लॉगिन स्क्रीन पे था, ठीक है, व्यू बैंक अकाउंट और यहाँ पे लॉगिन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ये लॉगिन 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 लॉगिन, देखिए रजिस्टर, ये रहा, ठीक है, रजिस्टर। तो अब हमें एचआरएफ से भी जा सकते हैं, देखिए एचआरएफ से अगर एचआरएफ के थ्रू अगर हमें किसी पेज में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, अकाउंट अकाउंट और स्लैश रजिस्टर लिख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये हम रूट बनाते हैं, रूट रूट का मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है। इसका हमने राउट सेट किया इस बटन का, ठीक है, कि हमें कहां जाना है। सबसे पहले अकाउंट पे जाओगे, अकाउंट के बाद रजिस्टर वाले एक्शन मेथड को कॉल करोगे। अकाउंट क्या है, कंट्रोलर का नाम है, और रजिस्टर क्या है, एक्शन मेथड का नाम है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम, अब पहले क्या हो रहा था, अब नहीं, लोकल होस्ट पेज कैन नॉट बी फाउंड डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे अकाउंट के रजिस्टर पे जाएगा तो ये हमारा साइन अप योर अकाउंट आ गया, ठीक है। तो इसको हम डॉटनेट कोर में टैग हेल्पर की यूज से और भी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो एडवांस फीचर हमारे पास है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है डॉटनेट का, तो हम टैग हेल्पर यूज करते हैं, ठीक है। तो टैग हेल्पर तो क्या होता है, एएसपी कंट्रोलर, एएसपी कंट्रोलर इक्वल टू एएसपी कंट्रोलर इक्वल टू अकाउंट, ठीक है, और एएसपी एक्शन इक्वल टू क्या होगा, लॉगिन रजिस्टर, ठीक है। एएसपी कंट्रोलर इक्वल टू अकाउंट, एएसपी एक्शन इक्वल टू रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ से जैसे हम सेव करेंगे, तो जैसे लिंक उस टाइम बन रहा था एचआरएफ अकाउंट, तो सेम प्रकार सेम अभी भी बनेगा। कंट्रोल शिफ्ट आर। अब देखिए
जैसे हम यहाँ पे जाएंगे इस वाले पेज पे, देखिए बन रहा है ना सेम। अभी हमारे कौन सी स्क्रीन पे हमने चेंज किया है, लॉगिन वाले स्क्रीन पे चेंज किया। लॉगिन वाले स्क्रीन का क्या है, लॉगिन। और ये भी जो हम जिस पेज पे है ये लॉगिन पेज ही है, ठीक है। और इस पे हमारा रूट बन रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सीएसएस लोड करवाने का काम करते हैं। देखते हैं सीएसएस क्यों नहीं लोड हो रही। यहाँ बॉडी सेक्शन पे, हेड सेक्शन पे चलते हैं और इसमें जो भी लिंक लगा हुआ है देखते हैं क्या लगा। देखिए इसमें कोई भी सीएसएस यहाँ पर डिस्प्ले, सीएसएस है ही तो आएगी कहाँ से, तो इसमें सीएसएस यहाँ पे चलते हैं। ओके, स्टाइल सीएसएस, स्टाइल डॉट सीएसएस, इसको ये चाहिए वेंडर बूटस्ट्रैप, और ये भी चाहिए सीएसएस स्टाइल डॉट सीएसएस। इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं सोर्स एलिमेंट, ठीक है। हेड सेक्शन में, हेड सेक्शन में क्या क्या लगा हुआ है, सीएसएस, दो सीएसएस लगी हुई है हमारी, वेंडर बूटस्ट्रैप सेलेक्ट, और इसमें तो इसमें नहीं लगी है अकाउंट लेआउट, ठीक है। और यहाँ पे वेंडर लगा तो है क्योंकि कौन हो वेंडर के अंदर जाता है और उसके बाद बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप सेलेक्ट, ठीक है। तो इसको हम अच्छा, ठीक है। तो इसको हमें मैप करना पड़ेगा। मैप करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हम कंट्रोल सी, और इसको हम यहाँ से रिमूव कर, इसको हम ऐसे दे देते हैं। देखिए अगर एक ही बार में हमें मल्टीपल को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट करके ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेव किया, ठीक। और उसके बाद अब हमें जहां जहां भी हमें पाथ है उसको देना पड़ेगा, अल्ट शिफ्ट करके दिस और कंट्रोल बी, ठीक है, कंट्रोल एस, ठीक। ये तो था हमारे लेआउट पेज पे दे दी, ठीक। उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, जहां जहां भी इमेज है वहां देना पड़ेगा। तो लॉगिन डॉट सीएसएस केवल पहले पेज है हमारा, तो जहां भी है इमेज जैसा है यहाँ पे ये रहा, इसको भी कंट्रोल दी इमेजेस लॉगिन डॉट पीएनजी, ठीक है। और ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल देख के हमें कहा जाएगा, ठीक है। आप देखिए अब रजिस्टर डॉट सी एस एचटीएमएल पे इमेज डॉट पीएनजी है दिस, और यहाँ पे अब फिर हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट आर, ठीक है, आ गई सी एस एस हमारी रजिस्टर पे। अब ये कौन सा पेज है, साइन अप का पेज है, तो साइन अप के पेज पे हम इसको टिक कर देते हैं। यहाँ पे साइन अप बटन टाइप सबमिट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रजिस्टर पे जाना है, तो ठीक है ना। एएसपी कंट्रोलर, कंट्रोलर में हम किसका नाम दे देंगे, अकाउंट, ठीक है। एक्शन, एक्शन में हम किसका नाम दे देंगे, रजिस्टर, ठीक है। ये हमने बनाया है, ये कहीं से आ नहीं रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड है, तो इस पे लिखिए क्या था, फॉरगेट पासवर्ड डॉट सीएस पेज फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है।
साइन इन पे फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। ASP कंट्रोलर कंट्रोलर का हमारा क्या नाम होगा, अकाउंट, और एक्शन मेथड का क्या नाम होगा, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड, और क्या चेंज करना है, अभी तो नहीं दिख रहा कहाँ चेंज करना है, कहीं दिखेगा तो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड पे साइन इन, लॉग इन, ये रहा रजिस्टर, ASP कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम है अकाउंट, ASP एक्शन रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। तो अब इसको रीलोड हार्ट रीलोड करते हैं, और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट R, ठीक है। अभी हम किस पे हैं, आप देखिए, आप अपने प्रोजेक्ट को हम बाय डिफॉल्ट रन करते हैं तो ये कहाँ जाएगा, ये लॉगिन स्क्रीन पे पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि हमने सेटिंग कर दी है, ठीक है। कहाँ सेटिंग की है, program.cs में हमने बताया कि बाय डिफॉल्ट इसको क्या रन करना है, तो क्या रन करेगा, अकाउंट का लॉगिन एक्शन मेथड कॉल करेगा, और लॉगिन एक्शन मेथड में हमने क्या फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी है, लॉगिन पेज दिखाने की, ठीक। ठीक है, देखिए फॉरगेट पासवर्ड पे चलेंगे, चलिए इसको सही करते हैं। यहाँ पे अभी चेंज नहीं हुआ है, साइन इन, कौन सा लॉगिन का साइन इन, फॉरगेट पासवर्ड, कंट्रोल C, अकाउंट, लॉगिन का फॉरगेट, ये रहा, इसको चेंज नहीं हुआ, ASP कंट्रोलर अकाउंट, ASP एक्शन इक्वल टू, ठीक। ठीक है, दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फॉरगेट पासवर्ड पे बनने लगा अकाउंट फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, ठीक। रजिस्टर पे जैसे भी आएगा तो अकाउंट के रजिस्टर पे, ठीक है। हेलो हेलो, ओके, या बन गई है, ठीक है। दिक्कत है यहाँ तक किसी को कोई, नीड हेल्प फॉरगेट पासवर्ड, अब इस पे भी अगर देना है तो नीड हेल्प आप दे सकते हैं, दे दीजिएगा, ठीक है। हेलो, सतीश, राहुल, राजू, यस सर। अरबाज, यस सर, यस। कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक कॉन्फ़िगर करिए, फिर हम कल इसमें यूजर की सारी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। जैसे यूजर यूजर का रजिस्ट्रेशन करना हुआ, यूजर को फॉरगेट पासवर्ड, दिस दैट वाला, ठीक है।
सर अब देखिए यहाँ पे आइकन नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आइकन है, तो आइकन, हाँ बताइए कुछ कह रहे थे आप लोग। सर कह रहे थे सर आर्किटेक्चर के बारे में सर डॉट नेट आर्किटेक्चर और डिजाइन पैटर्न के बारे में सर नहीं पता है। हाँ हाँ भाई, डिजाइन अभी पैटर्न आएगा, अभी अभी हमारा ये क्या कर रहा है, बेसिक चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्लीन आर्किटेक्चर, ओनियन आर्किटेक्चर, इसी पे चलेंगे। ऐसे कि पहले ही पढ़ ले, आर्किटेक्चर पे ही काम कर ले पहले, नहीं सर वो रविंद्र नहीं हुआ है, ठीक है। ये सिंगल लेयर नॉर्मल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो नॉर्मल एप्लीकेशन आप लोगों को बनाने आता है? हाँ जी,